हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर फॉर डिवीज़न। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद आप इस डिवीज़न की प्रॉपर्टी को पढ़ें। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट एन रैशनल नंबर ऑलवेज। अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें रैशनल नंबर नहीं मिलता है। हमें रैशनल नंबर तो मिलता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लिखा है। तो रैशनल नंबर तो हमें मिलता है लेकिन हमें हमेशा नहीं मिलते हैं। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमें कब कब रैशनल नंबर मिलता है और कब कब रैशनल नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। ए के प्लेस पे हमने रखा 5/7 को, डिवाइडेड बाई बी के प्लेस पे हमने रखा 3/2 को। अब हमें क्या करना है कि 5/7 को डिवाइड करना है 3/2 से। तो इसको हम कैसे करते हैं? इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं 3/2 का। और वो कैसे करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी जो पिछली वीडियोस है रेसिप्रोकल की, उसको आप जाके देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि हम किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। तो ये 5/7 हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई है ये जो डिवाइड है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। तो 5 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 अपॉन 7 का हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31। तो यहाँ पे हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हमें रैशनल नंबर कब नहीं मिलता है उसके बारे में भी हम समझते हैं। ए के प्लेस पे हम रखते हैं 3 को, और बी के प्लेस पे हम रखते हैं 0 को। हमें क्या करना है, हमें 3 को डिवाइड करना है 0 से। तो आप लोगों के माइंड में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 3 और 0 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर है 4, 5, 6, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। 1 तो होता ही है। इसका मतलब कि ये भी सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे 3/0। ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइंड ही नहीं किया गया है। जब उसको डिफाइन नहीं किया गया है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमें रैशनल नंबर मिल रहा था। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट एन रैशनल नंबर ऑलवेज। अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं, तो हमें हमेशा रैशनल नंबर नहीं मिलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की हमें ये बताती है कि अगर a डिवाइडेड बाई बी है इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, उनके हम ऑर्डर को चेंज करके किसी भी तरीके से हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ भी डिफरेंट डिफरेंट आने वाली हैं। इसीलिए अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं तो उनके हम ऑर्डर को चेंज करके हम डिवाइड नहीं करेंगे। जिस ऑर्डर में वो दिया हुआ है सिर्फ उसी ऑर्डर में हम उनको डिवाइड करेंगे। तो a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं आती हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ सेम आती हैं कि नहीं आती हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। a के प्लेस पे हम रखेंगे -5/4 को,
ए के प्लेस पे हमने रखा -5/4 डिवाइडेड बाई बी के प्लेस पे हमने रखा 3/7 को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/4। अब हमें यहाँ पे रैशनल नंबर को डिवाइड करना है, तो रैशनल नंबर को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3/7 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3। अब हम क्या करेंगे कि 5 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 35/4 3 = 12। यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब a डिवाइडेड बाई b है, b के प्लेस पे हमने क्या रखा था 3/7, तो हम यहाँ पे b के प्लेस पे 3/7 रखेंगे डिवाइडेड बाई a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे -5/4। अब हम क्या करेंगे कि ये जो -5/4 है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है, तो हम इसको उलट देंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और -5 को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये -5/4 जो है ये चेंज हो जाएगा 4/-5 में। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 का हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और 7 का हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हम उनके ऑर्डर को चेंज करके डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो जो डिवीज़न की प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। अगर कोई भी तीन हमारे सामने रैशनल नंबर हैं तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है, और यही हमें बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे सामने इस तरह के रैशनल नंबर दिए हैं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करें, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आए उसको हम डिवाइड करें a से, या फिर हम क्या करें कि सबसे पहले हम a और b को ले लें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आए उसको हम c के साथ सॉल्व करें। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आने वाले हैं, यही हमें बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर वैल्यू इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न की रैशनल नंबर में अप्लाई होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न की वो रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं होंगी। तो हम ए के प्लेस पे रैशनल नंबर लेते हैं 1/2, बी के प्लेस पे हम लेंगे 3/4 को डिवाइडेड बाई सी के प्लेस पे हम लेंगे 5/2 को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में चीज़ दी होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 3/4 डिवाइडेड बाई 5/2, तो ये रैशनल नंबर का डिवीज़न है। तो रैशनल नंबर के डिवीज़न को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 5/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ नंबर कट रहे हैं, इस 2 को 2 से लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई ये 3 1 जा 3 हो जाएगा अपॉन 2 5 जा 10 हो जाएगा।
इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये डिवाइड जो है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10/3। ये जो भी स्टेप्स हैं इनको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आप यूज़ करेंगे आप अपने एक्सरसाइज में। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इन स्टेप्स को भी समझ लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे भी देखिए नंबर कट रहा है, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5/3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए के प्लेस पे हम रखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई बी के प्लेस पे हम रखेंगे 3/4 को। यहाँ पे हमने बी और सी को एक साथ लिया था, उनको हमने डिवाइड किया। यहाँ पे हम ए और बी को एक साथ लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, और हम सी को बाहर रहने देंगे। सी का वैल्यू क्या है, 5/2 है। अब हम ए और बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, और हम रेसिप्रोकल किसका करते हैं, जो राइट साइड में नंबर होता है, जो राइट साइड में हमारे रेशनल नंबर हैं, उनका हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में। तो इनका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट जाएगा, तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई 5/2। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये रैशनल नंबर का डिवीज़न है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और राइट साइड वाले नंबर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/5। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, ये रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं होती है। तो कंक्लूज़न ये निकला कि जो डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, ये सभी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर के में अप्लाई नहीं होती हैं। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a डिवाइडेड बाई बी कभी कभी हमें इंटीजर देते हैं, और कभी कभी हमें रैशनल नंबर देते हैं, और कभी कभी हमें रैशनल नंबर नहीं देते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ डिवीज़न की समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।